अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लखनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिन हादी सैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। 11 अप्रैल को पूरी रियासत में ZPTC MPTC इलेक्शनों के वास्ते पोलिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और पुलिस के कमिश्नर अनुराग शर्मा एक मीटिंग करके लॉ एंड ऑर्डर के बातें करें। निजामाबाद हल्के से ठहरे सो उम्मीदवार कविता, मधुगो एशकी गौड़ और दूसरों को हरा देते गते। आंध्रा के लीडर पद्मा राजू बोले नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के कानून की वजह से शादी की बात सामने लाए गए। चपरासी की नौकरी तक कोई भी न छोड़ता, CM की कुर्सी छोड़ना मामूली बात नहीं है। ये बात दिल्ली के पहले के CM अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बोले। अब खबरें तफसील से। जुम्मे के दिन से आंध्र प्रदेश में ZPTC और MPTC के इलेक्शनों के वास्ते पोलिंग शुरू हो गई। तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुना मारम-पीटी कर लिए, जिससे 6 कारकुना जख्मी हो गए। वरंगल डिस्ट्रिक्ट में वोटरों को पैसे बांट रहा था सो ZPTC के उम्मीदवार नरेंद्र को पुलिस वाले पकड़ लेके उसके कब्जे से 25,000 रुपये पकड़ लिए। नीलू डिस्ट्रिक्ट में भी पुलिस वाले एक उम्मीदवार को पैसे बांट रहा बोल के गिरफ्तार कर लिए और उसके कब्जे से 53,000 नकद और 30 शराब के बोतल पकड़े। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग रखे। सेक्रेटरीट में 11 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा एक मीटिंग रख के रियासत के लॉ एंड ऑर्डर और रियासत के 2 टुकड़े करने के बारे में पुलिस ऑफिसरों को जिधर का उधर करने और दोनों रियासतें अलग हो जाने के बाद पुलिस कैसा इंतजाम करेंगी और 30 अप्रैल को है सो इलेक्शनों के बारे में बातें करेंगे। निजामाबाद हल्के पार्लियामेंट के उम्मीदवार कविता कांटे के मुकाबले में मधुगो याशकी और दूसरे उम्मीदवारों को हरा देते गए। TRS के बड़े चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना जागृति की सदर कविता को कांग्रेस के उम्मीदवार और अब है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ और दूसरों के साथ है सो निजामाबाद के हल्के पार्लियामेंट में अच्छी तायद मिल रही है। कई को बोले तो तेलंगाना इलाके के बॉडी बिल्डर कविता की इंतखाबी मुहिम में सपोर्ट करते बोल के बोले और इन लोग बोल रहे अगर कविता इलेक्शन जीत गई तो स्पोर्ट्स के मैदान में बॉडी बिल्डिंग को तरक्की मिलती गते। आंध्रा लीडर पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कमीशन के कानून की वजह से शादी कर लिए बोलना पड़ा। आंध्रा के लीडर पद्मा राजू इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले जो आदमी अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सका उन्हें कैसा मुल्क के औरतों के साथ इंसाफ करेंगे और वुमेन्स को 55% रिजर्वेशन कैसा देंगे। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू पे गुड़गुड़ाते हुए बोले उन्होंने खाली पीली के अपने आप को IT और टेक्नोलॉजी का हीरो बोलते। अगर उन्होंने सच्ची में टेक्नोलॉजी के चैंपियन रहते तो मुल्क के बाहर है सो तेलुगु बोलने वाले लोग उनको चाहते थे, मगर ऐसा नहीं है करते। तुर्की में 2 लाख तेलुगु बोलने वाले हैं, उसमें से खाली 4,000 लोग उनको पसंद करते। अमेरिका में है तो 22 लाख में से खाली 6,000 लोग उनको पसंद करते करते। మరి ప్రక్రియ ప్రారంభించి ఏ విధంగా జనాన్ని మోసం చేయాలని లేదా ప్రజానీకాన్ని మోసం చేయాలి ఈ ఫేస్బుక్ ద్వారా నాకు ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారని చెప్పుకోవడం ద్వారా మరి ఆయన ఏదో చేయాలనేటువంటి తపనతో ఉన్నాడు। కానీ ఇదివరలో కూడా జరిగిన మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రుల గురించి కూడా ఇదే విధమైనటువంటి మ్యానిపులేషన్ చేశారు। కానీ వాళ్ళు ఎన్నికల సమయంలో ఏ విధంగా ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి సంఘటనలు కూడా మేము చూసాం। चपरासी की नौकरी भी कोई भी न छोड़ता, CM की कुर्सी छोड़ना मामूली बात नहीं है। कुर्बानी देना दिल गुर्दे वालों का काम है। ये बात आम आदमी पार्टी के लीडर और पहले के दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बोले। CM के पोस्ट से इस्तीफा देने पे लोगों के एतराज़ का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल ये बात माने उनको इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, मगर साथ ही साथ उन्होंने बोले सियासी लोग एक बार कुर्सी पे बैठ गए तो चिपके हुए रहना चाहते, मरे दम तक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। इतना बड़ा पोस्ट मैं जो छोड़ दिया वो उसूलों की तरफ से छोड़ा। कुर्बानी देना बच्चों का खेल नहीं है और ना सियासी बुड्ढों का काम है। ये तो वही आदमी कर सकता जिसको कोई भी लालच नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोले उनको भगोड़ा बोलने वाले BJP के लोग अच्छा हुआ रामचंद्र जी के दौर में नहीं थे, नहीं तो ये लोग उनके 14 बरस के बनवास पे भी एतराज़ करते थे होंगे। अरविंद केजरीवाल बोले मुल्क को चैन और सुकून से रखना है और तरक्की देना है तो सब पार्टियां मिलकर मोदी को पैदल करना करते हैं।
कुछ दिनों में ये मुझ पे 5वां हमला है। अभी महीना भर पहले मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में काले झंडे दिखाए वो तो ठीक था, लेकिन मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए आयरन की रॉड से। मनीष की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गोपाल राय की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद काशी वाराणसी गए, वहाँ पे हमारे ऊपर अंडे फेंके। मैं भिवानी गया, भिवानी में मुक्कों से हमला किया। और दिल्ली में पिछले 3-4 दिन में आज ये दूसरा हमला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है। ये व्यवस्था से लड़ाई है, व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग। और मुझे लगता है वो भी उस व्यवस्था के शिकार हैं। 1-2 जगह से जहाँ से खबर आई है कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। 10 अप्रैल को पुलिस वाले जगह जगह नाकाबंदी करते हुए गोलकुंडा हुमायूं नगर पुलिस स्टेशनों के एरियो में गाड़ियां रोक के चेकिंग करें। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के एरियो में चेकिंग करते वक्त सीआई मोहम्मद मुनव्वर को एक गाड़ी में से 1,24,000 रुपये मिले। गाड़ी वाले से पूछे तो गाड़ी वाला सवालों के सही से जवाब दे दिया, तो उसको पैसे वापस कर दिए गए। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी और सेंटर की मिनिस्टर चिरंजीवी दिल्ली में सेंटर के मिनिस्टरों से मिले। आंध्रा के 20 एमपीओं के और 100 असेंबली के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी, इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चिरंजीवी, पहले के वजीर अनम राम नारायण रेड्डी दिल्ली में दिग्विजय सिंह और दूसरे लीडरों से मिले। बाद में उन्होंने बोले आंध्रा के 20 एमपी और 100 असेंबली की सीटों के वास्ते कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई, खाली इसके नामों का ऐलान करना है। इन्होंने बोले ये लिस्ट में ज़्यादा पहले है 100 एमएलए को फिर से टिकट दे रहे थे। बीजेपी के सिकंदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार बंडारू दत्तात्रेय अपने इंतखाबी मुहिम शुरू करें और इनके हलके के लीडरों के साथ एक मीटिंग करें। बीजेपी के लीडर बंडारू दत्तात्रेय जो सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके से चौथी बार इलेक्शन लड़े, उसमें से उन्होंने एक बार 1999 में इलेक्शन जीते थे और 2 इलेक्शन में अभयसो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव से हार गए थे। 11 अप्रैल को उनकी इंतखाबी मुहिम उन्होंने बीजेपी पार्टी ऑफिस से शुरू करे और बाद में एक फंक्शन हॉल में उनके हलकों में असेंबली के उम्मीदवारों और लीडरों के साथ एक मीटिंग रखे। उन्होंने बोले ये इलेक्शन में उन्होंने मोदी लहर की वजह से जीत जाते गए। కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు తీవ్ర అదేవిధంగా దాంట్లో నాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది. ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ప్రజలు తప్పకుండా బీజేపీకి బ్రహ్మరథం పడ్డాం. బీజేపీ పట్ల ఆదరణ పెరుగుతుంది. रियासती इलेक्शन कमीशन वाले कैंसिल हुए सो इलेक्शन को 13 अप्रैल को करेंगे बोल के ऐलान करें। मीडिया वालों से बात करते हुए रियासत के इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी बोले जो भी पोलिंग बूथों पे गड़बड़ की तरफ से पोलिंग को रोक दिए वहाँ पे 13 अप्रैल को फिर पोलिंग होंगी। उन्होंने ये भी बोले माओविस्टों से मुतासिर है सो एरियो में वक्त से पहले पोलिंग को ख़त्म कर देने का ऐलान करेंगे। నిజంగా నేను ఏమీ చేయలేను. అలా మెదక్ జిల్లాలో ఎల్దుర్తి 2 మండలంలో పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ 6లో ఇంకొక ఎంపీటీసీ ఓట్లు అక్కడికి వచ్చాయి. బ్యాలెట్ పేపర్లు 29 ఓట్లు కూడా పడ్డాయి. కలెక్టర్తో మాట్లాడడం జరిగింది. अब के इलेक्शन में पहले वक्त 10 करोड़ नौजवान वोटा डाल रहे हैं। पहले वक्त नोटा यानी वोट किसको भी नहीं वाला बटन रखे। पहली बार हमारे स्टेट के छेक के वोटा डालते गए। आने वाला इलेक्शन एक यादगार इलेक्शन बनने वाला है। हमारे रियासत के ऐसे लोग हैं जो मर्द है ना औरत, ना दीन के है ना दुनिया के, ना इधर के है ना उधर के,
वोटा देने कमर कस लिए हुए है। स्टेट में कितने छक्के हैं ये तो किसको भी नहीं मालूम, मगर दिलेरी से काम लेते हुए अभी तक 4,451 छक्के अपने नामा वोटर लिस्ट में लिखाए। अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए थे, जनखे अपने आप को सियासत या सियासी लोगों से दूर रख के अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहते थे, मगर ज़माने के साथ साथ हर चीज़ बदल रही तो छक्के भी अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना चाह रहे हैं। एक साथ कितने की शहरों के छक्के वोटर लिस्टों में अपने नामा लिखाए। इलेक्शन के वक्त लीडरों के नज़दीक एक एक वोट की अहमियत रहती। अब हर पार्टी के लीडरां चाहेंगे छक्कों के 4,451 वोटा उनको मिलना। लीडरां छक्कों को अपनी तरफ पलटाने की कोशिश करेंगे। कोई लीडर जनखों से वादा करेगा, आप लोग मेरे को वोट दिए तो मैं हर एक छक्के को नया ढोल दिलाऊंगा। कोई लीडर ये वादा करेगा, हमारी पार्टी जीत गई तो छक्कों के वास्ते म्यूज़िक स्कूल खोलेंगे जिसमें ताली बजाने से लेके कमर मटकाने तक की ट्रेनिंग देंगे। कोई ये वादा करेगा, अगर मैं जीत गया तो छक्का कॉलोनी बनाऊंगा जिसमें शाम से सुबह तक नाच गाना चलते रहेगा। जीतता चाहे बेसुरे आवाज़ा निकालो, किसको भी एतराज़ की इजाज़त नहीं होगी। गर्ज लीडरां अपनी आदत के हिसाब से जितने वादे उनके दिमाग में आए छक्कों से करेंगे, और अगर जीतने के बाद अपने वादों से फिर गए तो हो सकता छक्के उनके घरों के सामने रात दिन अपनी ख़ास आवाज़ में एहतजाज करके दिन का चैन रात की नींद उड़ा देंगे। जब ये छक्के वोट डालने जाएंगे तो शायद पहले मर्दों की लाइन में ठहरना चाहेंगे। मर्दवे उनका मजाक उड़ा के उनको औरतों की लाइन में ठहरने की राय देंगे। जनखे औरतों की लाइन में जाते औरतें पुकारा करने लग जाएंगे। छक्कों को मर्दानों में जाने के वास्ते बोलेंगे। छक्के धूप में इधर से उधर, उधर से उधर थोड़ी देर फिरेंगे, फिर तालियां ठोकते हुए बोलेंगे, औरतों की लाइन में गए तो बोल रहे हैं मर्दों की लाइन में जाओ, मर्दों की लाइन में गए तो वो लोग बोल रहे हैं औरतों की लाइन में खड़े रहो, ना औरतों की ना मर्दों की, हमारी लाइन बीच की लाइन, ये बोल के तीसरी लाइन बना लेंगे। बहरहाल छक्के जहाँ भी वोटा डालने आएंगे वहाँ के वोटरों का टाइम अच्छा पास हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के लीडर वेंकटरत्न प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बीएसपी लीडर मायावती 14 अप्रैल को हैसो निज़ाम कॉलेज पे रैली में शरीक होते गए। बहुजन समाज पार्टी के बड़े और पहले के उत्तर प्रदेश के सीएम मायावती बाबा साहब अम्बेडकर की सालगिरह के मौके पे हैदराबाद को आके उनकी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैसो उम्मीदवारों के वास्ते इलेक्शन की मुहिम चलाते गए। पहले के एमपी और कांग्रेस लीडर इंदिरा किरण रेड्डी जो 6 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी में मिल गए, उनको बहुजन समाज पार्टी वाले निर्मल से टिकट देते गए। 10 अप्रैल को विजयनगर कॉलोनी के एरिए लेबर अड्डे में एमआईएम वाले इलेक्शन का जलसा करें। जाफर हुसैन मेराज और मेयर माजिद हुसैन इलेक्शनों के बारे में बातें करें। ये जलसे में मेयर माजिद हुसैन और जाफर हुसैन मेराज इलेक्शनों के बारे में बातें करके कांग्रेस और टीडीपी के ऊपर बहुत औंट लिए। ये जलसे में कारपोरेटर मोहसिना परवीन, समद वारसी, फरहान साजिद, अतर फारूकी और दूसरे कितने की लोग आए थे। बच्चे, मैं तुमको कहता हूँ, तुम जो ये डायलॉग मार रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरे एक दोस्त 2 महीने पहले गुजरात अहमदाबाद गए थे, वो एक व्यापारी थे, वो व्यापारी एक होटल में रुके हुए थे। रात में शाम हुई, खाना खा के जब चहलकदमी कर रहे थे तो आपको मालूम है रात में बहुत जंगली कुत्ते रोडों पे निकलते हैं, बहुत जंगली कुत्ते रोडों पे निकलते हैं। तो उनके पीछे एक जंगली कुत्ता लग गया, तो उन्होंने सोचा इसको कैसे हटा लो। रोड पे एक जमीन पर पत्थर था, उसको हाथ से उठाने गए तो पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये मुल्क का कौन सा शहर है या कुत्तों को खुला छोड़े और पत्थरों को बांध के रखे, और पत्थरों से बांध के रखे। तो मैं कह देता हूँ मोदी, यहाँ हमारे लोग जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फन है, हम कुछ नहीं करते, खाली घूर के देख के तुम्हारे जिस्म पे पपई मल देते, उसके बाद का हाल क्या है कांग्रेस लीडर अंजन कुमार यादव सनत नगर के इलाके जेके गुड़े में पैदल दौरा करें। उनके साथ नसीरुद्दीन खादरी भी थे। इन्हों लोगों से बात करें और उनको वोट देके जिताओ बोल के अपील करे। नसीर खादरी अंजन कुमार यादव को शॉल उड़ाए। उस वक्त एरागड्डा के कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ और कांग्रेस के कारकुना और बहुत से लोग थे।
सभी नमाज के बाद सभी मुसलमान भाइयों से अपील, उनका दुआएं लेते हुए आपका वोट 2 बार भी आप लोग भारी एक्सेस से जिताए, इस बार भी मेरे को आप छोड़ दो भारी एक्सेस से जिताना, इस हमेशा जिताए, इस बार भी जिताना बोल के अपील उनका करने आया हूँ। सभी लोग बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उमंग के साथ मेरे सभी लोग का मेरे हमेशा मेरा ये इससे बीके गुड़ा मस्जिद से बहुत संबंध है, यहाँ के भाइयों से बहुत संबंध है। यहाँ का डेवलपमेंट के लिए सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी बहुत मैं प्रॉब्लम दिया हूँ। जुम्मे के दिन सुबह 9 बजे से जाफर हुसैन मेराज, मेर माजिद हुसैन, यासिर अरफात के साथ मिलके फसलांसर अहमदनगर के कित्ते के एरियों का दौरा करें। अहमदनगर जीएमसी हॉस्पिटल, सैयद बादपा दरगाह, सैयद नगर छिल्ला, प्रियादर्शनी स्कूल, कमलीपेट की दरगाह के एरियों का दौरा करते हुए जाफर हुसैन मेराज, मेयर माजिद हुसैन लोगों से MIM को वोट देके जिताओ बोले। लोग जाफर हुसैन मेराज को फूला पिनाए और अपने प्रॉब्लम भी बताए। जाफर हुसैन मेराज इलेक्शन जीतने के बाद सब लोगों के प्रॉब्लम दूर करते बोल के बोले। राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 301 कने MIM पार्टी के ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ। असदुद्दीन अवैसी तकरीर करते हुए बोले, आप लोग मेहनत करो, अब के मजलिस को यहाँ से कैसा भी जिताना है। और सब इलाके शमशाबाद है, हाईटेक सिटी के पास का इलाका है, हिमायत सागर के पास का इलाका है, पुलिस लगा है, नारसंगी है, यहाँ पर भी जाकर हमारे कैंडिडेट को और हमारे जो अरकान है उनसे भी वहाँ पर दौरा करने की जरूरत है। एक वोट की अहमियत है और हकीकत में नहीं समझना है कि वहाँ पर सिर्फ 100 है, 50 है, बल्कि हर दरवाजे पर जाकर हमको दस्तक देना है, हमारे उम्मीदवार से मुलाकात करवाना है और हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। यकीनन मुझे कोई सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे। एक बेहतरीन मिसाल हम दे सकते हैं कि अमरपेट से मस्जिद को उम्मीदवार बनाया और सिकंदराबाद पार्लिमानी मस्जिद से दलित को उम्मीदवार बनाया। शास्त्रीपुरम बाबा कांटे के सामने SI लक्ष्मण चेक पोस्ट लगा के पूरे गाड़ियों की चेकिंग करें। कांग्रेस पार्टी के लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी जुबली हिल्स के इलाके श्री राम नगर का पैदल दौरा करें। इन्हों श्री राम नगर के लोगों से मिलकर हाथ के निशान को वोट दियो बोल के अपील करे। उन्होंने 11 अप्रैल जुम्मा के दिन नमाज के बाद वहाँ के एरिया की मस्जिद के मुसल्लियों से मिलकर बात करे और वोट डालने की अपील करे। वहाँ के डिवीजन प्रेसिडेंट मोहम्मद रियासत अली विष्णुवर्धन रेड्डी को टोपी पहनाए। उस वक्त विष्णुवर्धन रेड्डी मीडिया वालों से बात करे और पूरी इलेक्शन की डिटेल सुनाए। जो पाद यात्रा है श्री राम नगर से स्टार्ट हुआ और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भाई, यहाँ 47% है और पूरे उम्मीद करता हूँ कि पंजे के निशान पे विष्णुवर्धन रेड्डी को जिताएंगे बोल के। एक बात याद लगा लेना भाई, जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस पार्टी लगाए, गोशा महल में 57% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वहाँ पे नहीं है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट शाहीन नगर वादी मुस्तफ़ा पहाड़ी शरीफ में ZPTC और MPTC इलेक्शन में 55-65% लोग वोटा डाले गए। MPTC ZPTC के दूसरे मरहले के वास्ते रखे 100 वोटा डालने के दिन सुरुनगर मंडल में MPTC के 49 और ZPTC के एक सीट के वास्ते लोग धूप होने के बाद भी लाइन में खड़े होकर वोटा डाले। थोड़े वोटर उनके पास ID कार्ड रहने के बाद भी वोटा डालने से रोक रहे बोल के शिकायत करे। कई को बोले तो उनका नाम लिस्ट में नहीं है कते। शमशाबाद के DCP और दूसरे पुलिस के ऑफिसर अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम करे गए। नहीं मिली, खाली बच्चों के आ रहे हैं, बड़ों के माँ बाप के तो आए भी नहीं। देखो स्लीपा नहीं है, उधर से भिजा तो उधर जा रहे हैं, उधर भिजा तो उधर आ रहे हैं। कांग्रेस के MLA ज्ञानेश्वर अत्तापुर के एरियो का पैदल दौरा करें। उस वक्त पे कितने के लोग वहाँ पे जमा हो गए थे कहते। बहादुरपुरे के बल्दी डिवीजन दूध बौली के एरिए उस्मान बाग काली मस्जिद के अतराफ मोहम्मद मोज़म खान पैदल दौरा करे और 30 अप्रैल को हैसो इलेक्शन में अपना वोट पतंग को डाल के मजलिस को कामयाब बनाओ बोले। वहाँ पे कॉरपोरेटर मोहम्मद गफ्फार, मेराज मोहम्मद, मोहम्मद मुबीन और पब्लिक आई हुई थी।
याकूतपुरे के मुमताज़ अहमद खान चंचलगुड़ा डिवीज़न के मोहल्ले विक्टोरिया होटल, श्याम नगर, जहांगीर नगर, भोले शाह नगर के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए पब्लिक से मिले और मजलिस को कामयाब बनाओ बोले। वहां पे फुल पब्लिक आई हुई थी। कॉरपोरेटर वजाहत अली खान, काउंसलर डॉक्टर सैयद लतीफ़, रज़ाक भाई और कितने के लोग आए हुए थे। आज ही बात करेंगे वाटर प्रॉब्लम से बात करके ऐसे बिलों का छोड़ो पानी का करेंगे। आज ही बात करते हैं, मेरे साथ बात करके बोलते हैं हाँ अकबर बोलते हैं, असद नहीं बोलते, मेरी परेशानी आज अकबर रोड का इस्तेमाल करिए। मस्जिद का निशान पतंग का है, आपको रोड देना है असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के लिए और शनाख्ती कार्ड अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबसे आप वोट डाल सकते हो। जरूर जाकर वोट डालिए, अपनी जमात को कामयाब करिए, अपनी आवाज कामयाब करिए। ओके, सलाम वालेकुम। रफीक साहब को दुआ करने के लिए सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हांजी प्रसाद मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जिले के ओंगोल के सीआई पे एक केस बुक करो बोले। बी सत्यानारायण तहसीलदार के ऊपर हमला करेगा थे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करो और इलेक्शन की ड्यूटी पे से भी हटा दो बोल के इन्होंने बोले। चार मीनार के बल्द डिवीजन नूरखां बाजार के कित्ते की एरियो का सैयद अहमद पाशा खादरी दौरा करके लोगों से मिले और 30 अप्रैल को पतंग के बटन पे वोट डाल के मजलिस को मजबूत करो बोले। पब्लिक इनकी जगह जगह कुलपोशी करी। मजलिस के कॉरपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिस के कित्ते के लोग आए हुए थे। हल्का असम्बली चंद्रन गुट्टा के इमाम उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी जहांगीराबाद, नूरी नगर और कित्ते की एरियो का दौरा करे। लोग इनको जगह जगह फूलना पिनाए। इनके साथ कॉरपोरेटर मंसूर अवलखी, मोहम्मद गौस और कित्ते के लोग थे। टीआरएस के लोग मिलके एसडीआर गार्डन में एक मीटिंग करे। ये मीटिंग में टीआरएस के लीडरों के साथ टीआरएस के पहले के एमपी कोंडा देश्वर रेड्डी, एमएलसी स्वामी गौड और सोरलेता रेड्डी भी आए हुए थे। राजेंद्र नगर के मजलिस के एमएलए के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद 8 बजे सुबह में अच्छुबाबा दरगाह से हसन नगर मदीना मस्जिद तक पैदल दौरा करे। उस मौके पे हबीब जैन आरिफ कॉरपोरेटर, अम्मे अजीज़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर अत्तापुर, मोहम्मद अब्दुल खदीर वाइस चेयरमैन एमआईएम, सैयद हिदायत, सलीम तमूरी, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद महबूब और दूसरे लोग आए हुए थे। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के इलाके गांधीनगर से एमएलए के वास्ते मोहम्मद गौसुद्दीन को पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी टिकट दिए। हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के इलाके गांधीनगर में असदुद्दीन अवैसी पार्टी का टिकट एमएलए के वास्ते मोहम्मद गौसुद्दीन को दिए। मोहम्मद गौसुद्दीन रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर से बोले, 2 दिन में 3500 नौजवान एमआईएम में मिल गए। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के हंसी खुशी से रहते और यहाँ के मस्जिदों में एमआईएम जीतना बोल के दुआएं करा रहे हैं। एमआईएम जीत के आई तो लोगों के प्रॉब्लम हल करेंगे और ये बोले यहाँ के लोग 30 अप्रैल का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। हल्का असम्बली कारवान के एमआईएम उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन मुस्तैदपुरा सब्जी मंडी बड़ा बंडा में पैदल दौरा करके लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे। उनके साथ कॉरपोरेटर समद वारसी और एमआईएम के लीडर मोहम्मद साजिद, मोहम्मद राइल, सैयद सोहेल अहमद थे।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी क्लासों में दाखिले पे रोक लगा दी। जस्टिस H.L. दत्त की बेंच थोड़े बच्चों के माँ बाप की दरख्वास्त पे नर्सरी में दाखिले पे रोक लगा दी। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के एक कोच में जुम्मे के दिन आग लग गई, मगर कोई भी मुसाफिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सबको हिफाजत से डब्बे में से निकाल लिए गए थे। ये ट्रेन गुड़गांव से जहांगीरपुरी की तरफ जा रही थी। अचानक ट्रेन में से धुआं निकलने लग गया, उसके बाद आग लग गई, मगर रेलवे वाले ट्रेन को रोक के डब्बे में हैरान परेशान थे, सो लोगों को हिफाजत से नीचे उतारे। ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं ये आंच शॉर्ट सर्किट से लगी होंगी। उत्तर प्रदेश में 2 सालों में जो कामा हुए, गुजरात में 10 सालों में उतने कामा नहीं हुए। ये बात यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव एक प्राइवेट चैनल के एंकर से बातें करते हुए बोले। अखिलेश यादव सेहत बनाने और अपनी पार्टी के निशान को फेमस करने अकेले साइकिल पे घूम रहे थे। उनसे बातें करने एक चैनल के एंकर खुद भी एक साइकिल लेके उनके साथ साथ साइकिल चलाना शुरू कर दिए। दोनों के साइकिलां हल्लू हल्लू चल रहे थे, मगर सवालां जवाबां तेज़ तेज़ चल रहे थे। उन दोनों के आजू बाजू और पीछे बॉडीगार्डां गना लेके और कुत्तों को लेके भाग रहे थे। ड्यूटी की ड्यूटी, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज कर रहे थे। अखिलेश यादव बोले मोदी के दौर में गुजरात में तरक्की कम, तरक्की का पुकारा ज़्यादा हुआ। उन्होंने बोले मोदी एक लीडर से ज़्यादा इवेंट मैनेजर अच्छे बन सकते। अखिलेश यादव पूरे यकीन के साथ बोले उत्तर प्रदेश में मोदी हार जाएंगे। अखिलेश ये भी बोले बीजेपी से समाजवादी पार्टी समझौता नहीं करेंगी। छत्तीसगढ़ में बस और जीप में टक्कर हो गई, 2 लोग मर गए और 7 लोग खूनम खान हो गए। छत्तीसगढ़ के पास दरबा गांव कने रात में बस और जीप में टक्कर हो गई, 2 लोग मर गए और 7 लोगों को भोतिश मारने लगे। जीप में अखबारों के बंडल रख के धमतरी को जा रहे, सो जीप का सामने से आ रही, सो बस से हो गया। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं अगर इलेक्शन के बाद कांग्रेस को टीआरएस से दोस्ती करना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी दोस्ती करती कहते। कांग्रेस पार्टी लीडर और रियासत के इंचार्ज दिग्विजय सिंह बोल रहे ये बातें गलत है कि तेलंगाना इलाके में तेलंगाना का कोई जिसको लोग पसंद करते वो लीडर नहीं होने से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देने के बाद भी इसको जितने लोग पसंद करना है वैसा नहीं कर रहे। इन्होंने बोले तेलंगाना के लोगों को अच्छे से मालूम है तेलंगाना रियासत कांग्रेस पार्टी दी और लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। इन्होंने बोले तेलंगाना के जाना रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया का पूरा साथ दे रहे थे और आते सो इलेक्शन में ये लोग मिल के कांग्रेस पार्टी को कामयाबी दिलाते थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट के वास्ते 12 अप्रैल को पर्चा भरेंगे कहते। राहुल गांधी अमेठी के हेडक्वार्टर गोरीगंज को जाएंगे। उनके साथ उनकी अम्मा सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी रहेंगे। राहुल गांधी अमेठी से तीसरे वक्त इलेक्शन लड़ें, इसलिए वो आपसे पूछते नहीं है, आप तक आते नहीं है और अकेले उनके पोस्टर लगते हैं। एक और पोस्टर देखा मैंने दिल्ली में, देखा महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं, कमल का फूल था, महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मैं कर्नाटक गया, वहां भाषण में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। असेंबली में उनके मंत्री फिल्म देखते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी महावीर जयंती के मौके पे आवाम को मुबारकबाद दिए। हामिद अंसारी बोले हम लोग महावीर जी की पैदाइश के दिन जुल्म से पाक ऐसी दुनिया बनेंगे जिसमें सबके साथ अच्छा सलूक होगा, सब लोग हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मंदिरों के शहर बनारस में फिल्म के सीना बदले जैसा सियासी हालात बदलते जारी। सेक्युलर पार्टियां मोदी के खिलाफ कोई एक सेक्युलर उम्मीदवार की तायद करने का फैसला कर लिए। कौमी एकता दल के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी इलेक्शन नहीं लड़तों बल्कि अपना नाम वापस ले लेने के बाद कौमी एकता दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तरफदारी करती कहते। अभी पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, 17 अप्रैल को अपने फैसले का ऐलान कौमी एकता दल कर सकती बोल रहे हैं। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के सामने जुम्मे के दिन जिला सीकर के मुसलमान लीडर वाहिद चौहान 50 लोगों के साथ बीजेपी में मिल गए। वसुंधरा राजे वाहिद चौहान को और उनकी बीवी को फूलों के हारा पिना के खैर मकदम करे। वसुंधरा राजे बोले बीजेपी खाली हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पूरे मजहबों की पार्टी है। बीजेपी हर एक की खुशी में और गम में शरीक होने वाली पार्टी है कहते।
तेलुगु फिल्मों के पुराने और बड़े हीरो मोहन बाबू और कॉमेडियन ब्रह्मानंदम को हाई कोर्ट वाले इनके नाम से पद्माश्री हटा दो बोले और सुप्रीम कोर्ट वाले ये दोनों एक्टरों को पद्माश्री केस में एफिडेविट बनाओ बोले। असल में मोहन बाबू को 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और कॉमेडियन ब्रह्मानंदम को 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला। हाईकोर्ट वाले ऑर्डर दिए थे कि ये दोनों एक्टर पद्मश्री का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वास्ते ये दोनों अपने नाम से पद्मश्री का टाइटल हटा देना। उसके बाद ये दोनों एक्टर सुप्रीम कोर्ट को गए और हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोले और उन लोग ये भी बोले कि हम लोग कभी भी अपने लक़ब का गलत इस्तेमाल नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट वाले इन दोनों को ये केस में एक एफिडेविट बनाओ बोले। अमेरिका की पहले थेसो वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन की एक औरत जूता फेंकी कर दे। अमेरिका के एक अखबार जिसका नाम लॉस वेगास है, इसके रिव्यू जनरल के हिसाब से ये हमला मैंडले बे होटल और कैसीनो में हिलारी क्लिंटन बोले सो बातों के खिलाफ एहतजाज में हुआ। कौन की एक औरत उनके ऊपर जूता फेंकी करते। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुम्मे के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 29,240 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,650 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40, कम से कम दर्ज हरारत 23, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 26, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 26, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 23, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 25, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 23, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 23, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 23 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 और कम से कम दर्ज हरारत 27 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखो। 11 अप्रैल को पूरी रियासत में ZPTC MPTC इलेक्शनों के वास्ते पोलिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और पुलिस के कमिश्नर अनुराग शर्मा एक मीटिंग करके लॉ एंड ऑर्डर के बातें करे। निजामाबाद हल्के से ठहर रहे सो उम्मीदवार कविता मधु एशकी गौड़ और दूसरों को हरा देते गते। आंध्रा के लीडर पद्मा राजू बोले नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के कानून की वजह से शादी की बात सामने लाए गए। चपरासी की नौकरी तक कोई भी न छोड़ता, सीएम की कुर्सी छोड़ना मामूली बात नहीं है। ये बात दिल्ली के पहले के सीएम अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बोले। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।